Good morning, children. In the previous topic, we discussed the photoelectric effect can be explained if we consider the light as a ray, as a particle of particle nature. It should have light should consist of photons. Each photon should carry energy h nu. Then only we can could explain the photoelectric effect. Now, why we took the particle nature? Because wave theory failed to explain the photoelectric effect. वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. इस वजह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर, एज अ फोटोन नेचर कंसीडर किया था. क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी? नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. मतलब अगर आप ये मेटल की सरफेस है, आप इस पर लाइट गिरा रहे हो, आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वेव थ्योरी कहती है इंटेंसिटी कुछ और नहीं, एनर्जी है. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अगर आप एनर्जी गिरा रहे हो तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी. इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ बाहर आएंगे अगर आप इस एनर्जी को बढ़ा रहे हो. पर हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल नहीं थे. यस और नो? इंटेंसिटी क्या था? नंबर ऑफ फोटोन्स. नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा है, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एज पर द वेव थ्योरी. की इंटेंसिटी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ाओगे तो बाहर पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी. पर ये बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंट्राडिक्टरी थी, तो वेव थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. सेकेंड फेलियर क्या था? वो कहता है, वेव थ्योरी कहती थी कि कोई भी फ्रिक्वेंसी ले लो, सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है. आप जो लाइट गिरा रहे हो उसकी एनर्जी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड करेगा. अगर आप ज़्यादा एनर्जी का लाइट गिरा रहे हो तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल आएंगे. उसने कहा कि हर फ्रिक्वेंसी के लिए कोई भी फ्रिक्वेंसी गिरा दो, एनर्जी हाई होनी चाहिए. फ्रिक्वेंसी कोई भी गिर जाए लाइट की, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी. बट हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा नहीं होता. जब आपकी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है. मींस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सारी फ्रिक्वेंसीज़ के लिए नहीं होता. सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा. पर वेव थ्योरी कहती थी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ पॉसिबल फॉर ऑल द फ्रिक्वेंसी प्रोवाइडेड इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए. और पर हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता. इंटेंसिटी से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन द मेटल सरफेस इक्वली. क्या कहती है वेव थ्योरी? वेव थ्योरी कहती है कि जब कोई आप लाइट गिराते हो किसी पर्टिकुलर एनर्जी की, तो सबसे पहले मान लो आपने 10 एनर्जी की लाइट गिराई, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. तो पहले जब ये एनर्जी जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे गिरी तो हर इलेक्ट्रॉन पे एक एक एनर्जी आ जाएगी. ओके. फिर आपने 10 गिराई, मान लो इसका वर्क फंक्शन है, इसको बाहर निकलने के लिए 4 एनर्जी चाहिए. फिर आप 10 गिराओगे, फिर सबको एक एक मिलेगी, 2 हो गई. फिर आप 10 गिराए, फिर एक एक मिल गई, फिर 3 होगी. फिर 10 गिराए, फिर एक एक मिल गई, 4. फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि जैसे आप मान लो इसका वर्क फंक्शन 4 है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने के लिए एनर्जी 4 चाहिए. जैसे आप 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिराओगे, 10 फोटोन वाली एनर्जी गिराओगे, 4 से ये बाहर आ जाएगा और बाकी 6 बचा, उससे वो दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर. क्या कहता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? तो हमने देखा कि जब हम इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन या पोलराइजेशन की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं लाइट एज अ वेव. पर जब हम पार्टिकल ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट भी कुछ नहीं. आप एक्सरेज पे जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सरेज गिराते हो इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इसको कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं. है कुछ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही, बट उसमें आप एक्सरेज लेते हो. विजिबल लाइट के लिए कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होता. चाहे फोटो इलेक्ट्रिक, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है. चाहे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, चाहे हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम लाइट को क्या मान के चलते हैं? एज अ पार्टिकल. लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी एच न्यू. हम ये बात करके प्रूव करते हैं इन दोनों इफेक्ट्स फिनोमिनास को. और इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को हम क्या मान के चलते हैं? लाइट को. इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट एज अ वेव. तो लाइट हैज़ अ डबल करेक्टर. समटाइम इट बिहेव एज अ वेव. फ्यू फिनोमिनास कैन बी एक्सप्लेन when we consider light as a wave, and few phenomena like photoelectric effect, Compton effect, they can be only explained when we consider light as a particle, because these two effects cannot be explained by the wave theory of a light. So
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, आप दोनों से कंसीडर कर सकते हो, पार्टिकल नेचर से वेव से भी बता सकते हो। सो यहाँ से आपको ये बात पता चलती है कि लाइट का डबल करेक्टर है। लाइट समटाइम बिहेव एज अ वेव, समटाइम बिहेव एज अ पार्टिकल। सो दैट्स वाई लाइट पोजेस ड्यूअल नेचर, डबल नेचर। थैंक यू।